लखनऊ में पुलिस की कस्टडी में जिस व्यापारी की मौत हुई उसके परिजन मंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। मृतक की पत्नी मां के साथ भारी संख्या में इलाके के लोग पहुंचे हैं। सभी ने रोड जाम कर दिया है। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मौके पर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला पहुंचे। उनके साथ में परिजनों ने बातचीत भी की और कहा कि मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया, अब हमारी आवाज दबाई जा रही है। इस दौरान विधायक ने पुलिस की गलती मानी और कहा कि अगर पुलिस की गलती नहीं होती तो पुलिस कर्मियों के ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज किया गया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। तो इससे पहले लॉकअप का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार रात दोनों भाइयों को बिना मुकदमा दर्ज किए पुलिस ने लॉकअप में रखा। यहां दोनों के साथ मारपीट की गई। शनिवार को जब मोहित पांडे की मौत हो गई तब 151 की चालानी कार्रवाई पूरी की गई। सीसीटीवी सामने आने के बाद परिवार के लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 17 घंटे के घटनाक्रम में केवल 5 मिनट का ही फुटेज क्यों जारी किया गया। मोहित को अस्पताल ले जाने से पहले और तबीयत बिगड़ने के दौरान का फुटेज क्यों जारी नहीं किया गया। तो देखिए, लगातार पूरे मामले को लेकर परिजन पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि मोहित पांडे की हिरासत में मौत हो गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया गया। और तीसरी तस्वीर वो सीसीटीवी कैमरे की है जो थाने के अंदर की है, जहां पर मोहित पांडे को रखा गया था और मदद के लिए लगातार वहां पे गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन मोहित पांडे की मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचा, जिसको लेकर अब परिजनों का पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा है। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। एक मामूली से झगड़े में अब पुलिस की कस्टडी में जनता तो पुलिस को के उसमें सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। तो आज ही अगर पुलिस ही जो है इस तरीके का कांड हो जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी। इस तरीके का कांड एक बहुत ही शर्मनाक कांड है। इसमें धीरे धीरे जनता का शासन प्रशासन सबसे भरोसा उठता जा रहा है। कैसे भरोसा कर पाएगी जनता। आज इस परिवार को देखिए, इतना रोता बिलखता परिवार, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, क्या जाएगा। शासन प्रशासन से आज क्या उनको मदद मिली? कोई खड़ा है यहाँ पे? अभी तक कौन आया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अभी तक किसी ने इसकी जवाबदेही के लिए कोई अभी आगे नहीं आया है। कोई नहीं आया। बेहतर कानून व्यवस्था लेके चल रहे हैं। अगर बेहतर कानून व्यवस्था होती तो आज इस तरीके के केस समाज में नहीं दिखाई पड़ते। और इस सरकार में इस तरीके के केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम एकदम चरम पे है। अगर ऐसे ही केस बढ़ते जा रहे हैं तो जंगल राज कायम होता जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। जितना इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। आदमी थाने जाता है या कहीं कोई शासन प्रशासन के पास जाता है, न्याय के लिए जाता है, और उसकी इस तरीके से निर्मम, जैसे कहते हैं कि एक हत्या हो गई उसकी। तो अब ये तो बहुत ही निंदनीय है कि वहाँ ठीक ठाक चल के जाता है और आदमी मर जाता है अगले ही दिन। तो उसके लिए ना तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कोई ले रहा है और ना ही कोई यहाँ का ऑथेंटिक पर्सन आके अपनी जिम्मेदारी, सरकार का कोई भी अमला अभी तक उस तरीके का नहीं आया है जो ऑथेंटिक परिवार को जिम्मेदारी और भरोसा दिला सके, न्याय दिला सके। तो पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से ही लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। मोहित पांडे के परिजन कई गंभीर आरोप लगाते हैं और सीसीटीवी फुटेज की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, जिसमें नजर आया कि
कि मोहित पांडे किस प्रकार से जमीन पर लेटा हुआ है और लगातार मदद के लिए पास में बैठा युवक उसकी पीठ दबाता हुआ दिख रहा है और साथ ही पुलिस वालों से मदद की गुहार लगा रहा होता है। तो लॉकअप के बाहर मदद का इशारा कर रहा होता है एक युवक और लगातार पुलिस वालों को इशारा करके बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकअप में बंद लोग मदद की गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन इन सबको पुलिस की तरफ से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो घटना पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल कई तरह के हैं और थाना के देखिए कई पुलिस कर्मियों पर, थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ में 3 और पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे के साथ में मारपीट की जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है।